Good morning, all of you. Chapter 5 Northern Plains. And these are today's word meanings. First, originate. ORIGINATE. Originate होना, originate का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी उद्भव होना. कहाँ से उसका originate हुआ है. एंड सेकेंड है ट्रिब्यूटरीज. TRIBUTARIES. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सहायक नदियों को कहा जाता है ना. जैसे ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक है उसकी, तो सहायक नदियों से लिया गया यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक. प्रैक्टिस. PRACTISE. प्रैक्टिस करना, अभ्यास. ओके. इमर्सन. IMMERSION. इमर्सन मीन्स होता है विसर्जन करना. जैसे कि हमारे भी यहाँ पे होता है कि गणेश जी पूजन करते हैं ना, गणेश पूजन होती है तो उसके बाद में उसका विसर्जन किया जाता है, तो उसे इमर्सन कहा गया है. IMMERSION यानी विसर्जन करना. ह्यूमिड. HUMID. ह्यूमिड मीन्स होता है गीला. रीड्स. REEDS. रीड्स मीन्स होता है नरकट, यानी एक तरह के ऐसे पेड़ होते हैं, एक इस तरह की बेलें होती हैं जो बढ़ती रहती है, उसे रीड्स कहा जाता है. REEDS. रीड्स मीन्स नरकट. प्रे. PREY. प्रे करना, यानी प्रे मीन्स होता है शिकार करना. ओके. एक हम गोट की प्रे करते हैं तो PRAY वर्ड होता है वो, लेकिन यहाँ पे क्या है? PREY. प्रे मीन्स होता है शिकार करना. हार्वेस्टिंग. HARVESTING. हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग होता है फसल कटाई. सिल्ट. SILT. सिल्ट क्या होती है? रेत को कहा जाता है. ओके. आइडल. IDOLS. आइडल्स क्या होती है? मूर्तियों को कहा जाता है. ओके. आइडल्स मूर्तियों. बेसिन. BASIN. बेसिन मीन्स घाटी. ट्रेडिशनल. TRADITIONAL. ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल मीन्स होती है परंपरागत. ऑयल शीट्स. OILSWEEDS. ऑयल शीट्स मीन्स होता है तिलहन. फर्टाइल. FERTILE. फर्टाइल मीन्स होती है उपजाऊ. पोल्ट्री फार्मिंग. POULTRY. FARMING. पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मुर्गी पालन करना. वेजिटेशन. VEGETATION. VEGETATION. वेजिटेशन मीन्स वनस्पति. ओके. एक्वेटिक. AQUATIC. एक्वेटिक मीन्स होता है जलीय होना. जो जलचर होते हैं ना, जलीय प्राणी होते हैं, तो जैसे जलीय कहा जाता है, एक्वेटिक कहा जाएगा. मडी. MUDDY. मडी मीन्स होता है मेला. ब्रेथ. BREATHE. BREATHE. ब्रेथ मीन्स सांस लेना. इंक्लूडेड. INCLUDED. इंक्लूडेड करना यानी शामिल होना. टी प्लांटेशन. TEAPLANTATION. टी प्लांटेशन किसे कहा जाता है? चाय बागान को कहा जाता है, तो टी प्लांटेशन. कॉमनली. COMMONLY. कॉमनली. कॉमनली मीन्स होता है आमतौर पे. ओके. ये वर्ड मीनिंग्स है जिन्हें आपको नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है. ओके. एंड टुडेज टॉपिक इज पेज नंबर 70 एंड लेट्स ट्राई 7. आज हम कहाँ से रीड करेंगे? पेज नंबर 70 से रीड करेंगे. लेट्स ट्राई नंबर 7 जो है. तो व्हाट्स द क्वेश्चन? नेम द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द सेंट्रल
and eastern parts of India before entering Bangladesh. आपको उस नदी का नाम बताना है जो फ्लोज होती है सेंट्रल और जो ईस्टर्न पार्ट्स है हमारे भारत की उसकी तरफ से, और एंटरिंग बांग्लादेश, और इससे पहले वो कहाँ से बांग्लादेश में एंटरिंग होने से पहले जो है कि सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वहाँ से वो गुजरती है. तो यू मे टेक हेल्प ऑफ द मैप गिवन इन फिगर 3. आप मैप की भी हेल्प ले सकते हैं. तो आप मैप को देख के बता सकते हैं कि कौन सी नदी गुजरती है. तो यहाँ पे कौन सी नदी गुजरती है? रिवर गंगा. कौन सी नदी? रिवर गंगा. द गंगा बेसिन. द गंगा बेसिन lies to the east of the Satluj basin and river Ganga and its tributaries such as the Yamuna, Gomti and Son form the Ganga basin. देखिए गंगा बेसिन जो है वो किधर लाइज, कहाँ पे पड़ती है? ईस्ट, पूर्व की तरफ. जो सतलुज बेसिन है ना हमारा सतलुज बेसिन, उसके ईस्ट में, पूर्व में. और रिवर गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो हैं सच एज, वो कौन कौन सी है? जैसे कि यमुना नदी है, गोमती नदी है एंड सोन नदी है. फॉर्म द गंगा बेसिन. और किसका निर्माण करती है नदियाँ? गंगा बेसिन का निर्माण करती है. ओके. द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड झारखंड आर लोकेटेड इन दिस बेसिन. देखिए कैपिटल जो है हमारी, नेशनल कैपिटल है ना टेरिटरी, वो कौन सी है? दिल्ली. तो राष्ट्रीय कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, द स्टेट्स ऑफ, इसके अलावा हमारी जो उत्तर प्रदेश के राज्य हैं, बिहार हैं और वेस्ट बंगाल हैं, और पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्से हैं, झारखंड के भी, जो इस घाटी में यानी इस बेसिन में स्थित है. क्लियर? नेक्स्ट लेट्स रीड द स्टोरीज ऑफ रेलूराम. अब देखिए अब कहानी हम पढ़ने वाले हैं. एक रेलूराम की कहानी है तो उसको पढ़ेंगे. उसमें बांके भी है, उत्पल भी है एंड नो अबाउट द पीपल ऑफ गंगा बेसिन. और अब ये जानते हैं कि गंगा बेसिन के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो किस टाइप में था, क्या ऑक्यूपेशंस था, उसके बारे में हम रीड करेंगे. ओके. रेलूराम, बांके एंड उत्पल आर फार्मर्स. अब देखिए 3 फ्रेंड्स की बात हुई है. रेलूराम भी है यहाँ पे, बांके भी है, उत्पल भी है. ये क्या है? किसान है. रेलूराम लिव्स इन ए विलेज. अब देखिए रेलूराम तो हमारे कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं. नियर रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश. वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में, रहते हैं गंगा नदी के किनारे पास में. ओके. तो वहाँ पे रहता है ये उत्तर प्रदेश में. बांके लिव्स इन ए विलेज नियर रिवर कोसी इन बिहार. अब देखिए बांके जो रहता है वो तो कौन सी नदी के किनारे पास में रहता है? कोसी नदी के, जो कि कहाँ पे है? बिहार में. ओके. तो कोसी नदी कहाँ पे है? बिहार में है. तो वहाँ पे रहता है, गांव में रहता है. एंड उत्पल कहाँ रहता है? उत्पल्स विलेज इज नियर रिवर हुगली इन वेस्ट बंगाल. आप देखिए उत्पल का जो गांव है वो किस नदी के किनारे पे है? मतलब पास में है हुगली के. और हुगली नदी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में. तो क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में बहती है, और बांके जो है वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे रह रहा है? वो बिहार में, और वो भी कोसी नदी के पास में. और उत्पल का जो गांव है वो कहाँ पे है? हुगली. हुगली में है. तो हुगली कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है. क्लियर? आगे है रेलूराम, बांके एंड उत्पल ग्रो व्हीट एंड राइस, सुगर केन एंड पल्सेस आर द अदर मैन क्रॉप्स ग्रोन इन देयर विलेज. अब बांके और उत्पल है ना वो उगाते हैं. देखो गेहूँ भी उगाते हैं, चावल भी उगाते हैं, सुगर केन भी उगता है यानी गन्ना भी है उनके, और दालें भी हैं. द अदर मैन क्रॉप्स ग्रोन इन देयर विलेज. और अगले मतलब अन्य फसलें भी तो उग सकती है वहाँ पे. तो द अदर मैन क्रॉप्स
जो अन्य मुख्य फसलें हैं वो भी इन गांवों में उगती है। ओके, जूट इज आल्सो ग्रोन इन बांकेस विलेज। और जूट कहाँ पे पैदा होता है? बांके के गांव में पैदा होता है। और बांके का गांव कौन सा है? बांके का गांव कौन सा है अभी? बिहार। यानी बिहार में कोसी नदी जहाँ बहती है उसके पास में ही उसका घर स्थित है। तो क्लियर? आगे देखिए, राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन उत्पल्स विलेज। राइस और जूट जो है वो मुख्य फसलें हैं जो कहाँ पे उगती है? जो कि उत्पल के जो गांव है ना वहाँ उगाई जाती है। लाइक अदर विलेजर्स, रेलूराम एंड बांके एंड उत्पल कीप हैंस एंड डक्स फॉर एग्स एंड मीट। अब देखिए, रेलूराम भी है और बांके भी है और उत्पल भी है। वो क्या क्या रखते हैं? मुर्गियों को भी रखते हैं, बतखों को भी रखते हैं, लेकिन दोनों को किसके लिए रखते हैं? वो एग्स के लिए रखते हैं, मीट के लिए रखते हैं। तो मीट और अंडे दोनों के लिए रखते हैं। रेलूराम एंड बांके आल्सो कीप काउज एंड बफेलोज। अब बांके राम जैसे हमने अभी बताया कि उसने तो क्या हुआ कि कर रखा, रेलूराम बांके राम उत्पल ने क्या रख रखा है? हैंस एंड डक्स रख रखी है एग्स एंड मीट के लिए। अब रेलूराम और बांके हैं वो क्या रखते हैं? दोनों काउज एंड बफेलोज भी रखते हैं। यानी एग्स के लिए तो वो पालते हैं इनको जो करने के लिए, लेकिन इसके अलावा वो अपने काउज भी रखते हैं और बफेलोज भी रखते हैं, दोनों रखते हैं। यानी रेलूराम और बांके राम रखता है। एंड सेल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन द नियर बाई टाउन। अब वो क्या करते हैं? अब इतना सारा दूध जब होता है तो उस दूध को क्या कर देते हैं? वो बेच देते हैं। ठीक है, ताकि उनसे क्या कि वो बेच के मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट जो है पास के टाउन्स में बनाया जा सकते, तो उसके लिए वो बेच देते हैं। तो देखिए, दूध तो सभी के होता है, तो आप भी तो घरों में ऐसे देखते हैं ना, ऐसे होता है। तो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है कि उससे बनते हैं तो उनको अपने बेच देते हो। देखिए, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का काम हो रहा है और कीपिंग काउज एंड बफेलोज फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अभी क्या करते हैं? यानी बहुत सारी रखी हुई, तो उन्होंने क्या डेयरी फार्मिंग कर रखा है कि नहीं कर रखा? ये इस तरह से काम करते हैं। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रीड करेंगे। तो आप क्या करेंगे? अपने जो वर्ड मीनिंग्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, और यही वर्ड मीनिंग्स है आपकी, क्योंकि ये और मीनिंग्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी इनको ढंग से क्लियरिटी के साथ लर्न करो। तो आज मैंने बहुत ही कम में लिया है, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स आपको डेली लर्न करने। और एक पेंसिल भी आपको अपने हाथ में रखनी, जब भी पढ़ाते उस पर अंडरलाइन करो अपनी बुक के अंदर, तो आप इस तरह से मेंटेन करेंगे। ओके स्टूडेंट? ओके, एंड थैंक यू।